अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लगातार आगे कैसे बढ़ते जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस कभी-कभार ही थोड़ी बहुत प्रोग्रेस महसूस कर पाते हैं। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे इन कभी-कभार की कोशिशों से आगे बढ़कर एक कांस्टेंट मास्टरी हासिल की जा सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की जड़ से शुरू करते हैं, जो कि सोर्स मटेरियल का सेंट्रल आइडिया भी है। हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण, मतलब हमारा रोज का व्यवहार बिल्कुल एक हो जाएं। आसान भाषा में कहें तो जो हम बनना चाहते हैं वही हम असल में हों। तो सवाल है कि ये लक्ष्य और लक्षण जब एक हो जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? सोर्स के मुताबिक इसकी सबसे ऊंची अवस्था है संतुष्ट मणि की। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा कीमती रत्न जो अंदर से इतना भरा हुआ है, इतना संतुष्ट है कि उसकी चमक अपने आप बाहर फैल रही है। बस हम इसी अवस्था को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये संतुष्टता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स की तरह है। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो सारी स्पिरिचुअल पावर्स उसकी तरफ अपने आप खिंची चली आती हैं और उसके आसपास का पूरा माहौल ही पॉजिटिव हो जाता है। और देखिए, ऐसी संतुष्ट आत्मा की निशानियां कितनी कमाल की हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और उनकी अपनी स्थिति इतनी पक्की होती है कि कुछ भी उन्हें हिला नहीं सकता। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उन्हें कार्टून शो की तरह लगती हैं, बस कुछ देर का खेल जो उनकी अंदर की शांति को जरा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अवस्था इतनी पावरफुल है तो हम हमेशा इसमें क्यों नहीं रह पाते? आखिर वो कौन सी रुकावट है जो हमें इस परमानेंट स्टेट में टिकने से रोकती है? सोर्स के मुताबिक ये रुकावट सिर्फ दो छोटे छोटे शब्दों में छिपी है, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। हमारा लक्ष्य है सदा, यानी हमेशा उस अवस्था में रहना, पर असलियत क्या है? हम कभी कभी ही रह पाते हैं। हम मास्टर बनना चाहते हैं, पर हमारी कोशिश थोड़ी थोड़ी होती है। बस यही वो गैप है जिसे हमें भरना है। इसीलिए सोर्स एक बहुत बड़ी बात कहता है, इन दो शब्दों को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। जरा सोचिए, अगर परमात्मा से हमारा रिश्ता इटर्नल है और उसके खजाने भी कभी न खत्म होने वाले हैं, तो हमारी कोशिश कभी कभी वाली क्यों हो? ये तो मैच ही नहीं करता। और इसी से एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि जब देने वाला एक ही है और वो सबको एक जैसे वरदान, एक जैसी ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो फिर नतीजों में ये फर्क क्यों आ जाता है? क्यों कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और एक तरह की हायरार्की, यानी नंबरवार लिस्ट बन जाती है? इस क्यों का जवाब सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीने में है। और यहीं पर अनुभव की अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे ये सब कुछ बदल सकता है। अनुभवी स्वरूप का मतलब है वो स्टेज जब ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे हर काम में, हमारी स्वभाव में उतर आता है। जब हम सिर्फ जानते नहीं, बल्कि उस ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे में हमारे हर काम नेचुरली ही ऊंचे दर्जे के और सफल होते हैं। और इस प्रोसेस को कितने सुंदर तरीके से समझाया गया है। वरदान एक बीज की तरह मिलता है। कई लोग उस बीज को लेकर रख लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, शायद डायरी में लिख भी लेते हैं, लेकिन वो सबसे ज़रूरी कदम भूल जाते हैं, उस बीज को सही समय पर कर्म की ज़मीन में बोना। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक अनुभव का मीठा फल कैसे मिलेगा? और यही है अनुभव की असली ताकत। सोर्स कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी माया की अथॉरिटी से पद्म गुना, मतलब बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है। माया का मतलब है कोई भी भ्रम, मुश्किल परिस्थिति या कोई भी रुकावट जो हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करे। जब हमारे पास अनुभव की शक्ति होती है तो ये बाहरी चीजें हमें हिला भी नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ऑनेस्ट असेसमेंट भी किया गया है। ये चार्ट दिखाता है कि सेवा यानी दूसरों की मदद करने में तो कई लोग बहुत अच्छे हैं, पास हो रहे हैं। पर जब बात ज्ञान, योग और धारणा यानी वर्च्यूज को अनुभव में लाने की आती है, तो वहां अभी भी कमी है। मतलब चारों सब्जेक्ट्स में एक जैसा बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और यही कमी हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आती है, आज के समय की पुकार, यानी एवर रेडी रहने का आवाहन। बस एक शब्द, ये एक शब्द आज के समय की पूरी कहानी कह देता है, अचानक। सोर्स के मुताबिक अब चीजें धीरे धीरे नहीं बदलेंगी। अचानक की घंटी बहुत तेज और लगातार बज रही है। और यही बात आज सबसे ज्यादा मायने रखती है।
वो ज़माना गया जब हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते थे। अब अचानक का मौसम है। अब कर लेंगे या कर रहे हैं कहने का वक्त नहीं है। वक्त की मांग है एक पक्का संकल्प, मुझे करना ही है। तो इस अचानक के समय में स्थिर कैसे रहें, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला दिया गया है। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने मन बुद्धि को सिर्फ जानकारी पर नहीं बल्कि अपने अनुभव की सीट पर सेट कर दो। जो इस सीट पर बैठा है वो कभी अपसेट नहीं हो सकता। और इसी के साथ हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या हमारा जो ऊंचा लक्ष्य है और हमारे जो रोज के कर्म हैं यानी हमारे लक्षण, वो एक ही हैं या उनके बीच अभी भी कोई फासला बाकी है?